गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम लिखित अभिव्यक्ति का कल अर्थ और उद्देश्य हमने किया था, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। उस अभिव्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। कि लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से किस किस का विकास किया जा सकता है, बालक में किन किन गुणों का विकास किया जा सकता है। तो महत्व में पहला महत्व है रुचिपूर्ण अभिव्यक्ति। देखो, बालक की जिसमें रुचि होती है उस रुचि के अनुसार वो अभिव्यक्ति करता है। रुचिपूर्ण लेखन में वो स्वतंत्र होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, और स्वतंत्र रूप से जब वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो उसके लेखन कार्य का, उसके लेखन कला की कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और छात्र को उसमें कितनी रुचि है, लेखन में उसका कितनी जो है पारंगतता है, क्या वो सही भाषा का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी मात्राओं की गलतियाँ, व्याकरण संबंधी ज्ञान उसका कैसा है। तो इस सब की जानकारी जो है जब बालक लिखकर अपनी विचारों को व्यक्त करता है तो पता चलता है कि बालक की लेखन क्षमता कितनी कुशल है, परिपक्व है, सही है या नहीं है। ये नहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास कराया जाता है। दूसरा है प्रभावी लेखन। लेखन को प्रभावी बनाने के लिए या लेखन कला को सशक्त बनाने के लिए हमको भाषा के साहित्यिक रूप का या भाषा के व्याकरण सम्मत रूप का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से लेखन में प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। जब बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसको खुलकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब लेखन कार्य नियंत्रित एवं प्रतिबंधित रूप से कराया जाता है तो विद्यार्थी अपने या हम ये कहेंगे कि नियमों में बांध के जब हम किसी से कार्य करते हैं तो उसमें हमारी स्वयं की अभिव्यक्ति जो है दिखाई नहीं देती है, हमारी स्वयं की कला जो है उसमें कम आती है। जब हम स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए किसी को देते हैं तो व्यक्ति स्वयं की अभिव्यक्ति को, स्वयं की कला को प्रस्तुत करने का भी प्रयास करता है, और उसके माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है कि व्यक्ति को कितना ज्ञान है, किस चीज़ का कितना ज्ञान है, विषय वस्तु का कितना ज्ञान है, भाषा का कितना ज्ञान है, व्याकरण का कितना ज्ञान है, उसकी भाषा संबंधी कुशलता कितनी है। तो लेखन जो क्या होता है, उस दूसरा महत्व है प्रभावशाली। तीसरा है भावपूर्ण लेखन। भावपूर्ण लेखन। भावपूर्ण लेखन से ये मतलब है कि इमोशंस, संवेदनाएं कितनी हैं, कैसी है, हमारे अंदर कौन सी इमोशंस की, कौन सी भावना की अभिव्यक्ति अधिक हो रही है। कि छात्र विचारों में स्वाभाविक रूप से उसको प्रस्तुत करता है तो उसके इमोशंस, उसकी विचार अभिव्यक्ति, उसकी सोच के बारे में हमको पता चलता है कि बालक का झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रिक्ट है या इमोशन है। तो हम व्यक्ति के व्यवहार से उसके लेखन को जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में लेखक के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है कि लेखक ने जिस संवेदना से उस लिखा है वो संवेदना हमारे मन में आ रही है या नहीं। चौथा है
एकाग्रता का विकास। कंसंट्रेशन की भावना को डेवलप करना, एकाग्रता को डेवलप करना शिक्षण के लिए बहुत अनिवार्य है। जब तक बालक में कंसंट्रेशन नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, तब तक वो जो है मन लगा के पढ़ाई नहीं करेगा। मन लगा के जब तक हम किसी चीज़ का शिक्षण नहीं करेंगे तो उसके बारे में सही जानकारी हासिल नहीं करेंगे, हमारा ज्ञान अधूरा होगा। एकाग्रता पढ़ाई का या शिक्षण का आधार स्तंभ है, जिसके माध्यम से बालक अधिक से अधिक अधिगम करता है। स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति करते हैं ना, तो उसमें एकाग्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि एकाग्र रहकर हमने जो ध्यान लगाकर जो हमने सोचा है, विषय वस्तु के बारे में जो जाना है, जब हम उसको जान जाते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में उसके प्रति मंथन चलता है, मस्तिष्क में हम उसके बारे में सोचते हैं। तो वह सोच के बाद हमने क्या सोचा, क्या जाना, क्या प्राप्त किया, ये एकाग्रता के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वां है तर्क शक्ति का जब एकाग्रता के माध्यम से हम किसी चीज के, किसी विषय वस्तु के विस्तृत पक्ष को या समस्त पहलुओं को जान और समझ जाते हैं, तो हम तर्क के द्वारा किसी बात को सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं। तर्क की क्षमता जब भी आती है जब हम किसी कार्य में कुशलता हासिल कर लेते हैं। बिना कुशलता के हम तर्क के या प्रमाण के आधार पर किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं कर सकते, क्या सही है क्या गलत है के मायनों को सिद्ध करने के लिए हमारे को तर्क देने पड़ते हैं। और तर्क की प्राप्ति एकाग्रता के माध्यम से जो शिक्षण किया गया है, जो अधिगम प्राप्त किया गया है, उसी के बाद में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रभावशाली शैली में लेखन। प्रभावशाली शैली में लेखन के लिए भी हमको जो है किसी भी चीज़ का विस्तृत ज्ञान, विषय वस्तु के हर पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाषा से संबंधित ज्ञान हमारा पूर्ण होना चाहिए, व्याकरण से संबंधित ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, तभी हमारी भाषा शैली जो है पूरी स्पष्ट होती है। और स्वतंत्र रूप से जब हम भाषा को प्रस्तुत करते हैं तो हमारी भाषा शैली की अभिव्यक्ति होती है। छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से उसकी भाषा शैली कैसी है, छात्र अपने लेखन में अपने भाषा शैली को प्रस्तुत करेगा, तभी हमको पता चलेगा कि उसको भाषा का कितना ज्ञान है। नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि। जितना अधिक हमारा शब्द भंडार होगा, हमारे बोलने की, लिखने की क्षमता भी उतनी ही कुशल होगी, क्योंकि जब हमारे पास वोकेबलरी अधिक होगी तो हमको एक शब्द के भी अनेक अर्थ आएंगे, और अनेक अर्थ आएंगे तो हम विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा में एक नयापन, एक नई प्रांजलता लाने का प्रयास करेंगे। उसी के माध्यम से हमारा ज्ञान पता चलता है कि बालक को शब्दों का कितना ज्ञान है। नेक्स्ट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास। लास्ट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास। कि कल्पना की, क्योंकि साहित्य पूरा कल्पना पे ही निर्भर है। हम किसी भी विषय वस्तु की या किसी भी वस्तु की जो कल्पना अपने मन में करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं, उन्हीं को शब्दों की माला में प्रो कर हम साहित्य के अंदर संजोते हैं। और वो मिलन जो है कितना प्रभावी है, वो हमारे भाषा की प्रांजलता या भाषा में पारंगतता के ऊपर निर्भर करता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक छात्र की जो कल्पना शक्ति है ना साहित्य की, वो कैसी है।
स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति हमको पता चलता है कि बालक की कल्पना शक्ति कैसी है। कल्पनाओं के समावेश के आधार पर लेखन कार्य जो है श्रेष्ठ, प्रभावी और संपन्न होता है, क्योंकि साहित्य हिंदी साहित्य जो है कल्पना पर आधारित है। कविता, कवि मन की कल्पनाएं जो कविता में, साहित्य में परोई जाती हैं। तो बालक की मन की जो कल्पना है उसका ज्ञान भी हमको कब होगा, जब वो शब्द अपने साहित्य में जो लिखेगा, जब हम उसको पढ़ेंगे तब उसके बारे में हमको जानकारी हासिल होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति बालक के अंदर बहुत महत्व रखती है और बालक के ज्ञान में वृद्धि का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्य लिखिएगा, लेखन कौशल का महत्व बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। ओके।